अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअह फमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शय्या नसअलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिदवानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर ये बस्तियों के लोग वाक़अतन ईमानदार होते और तक़वे की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे होते तो हम इनके ऊपर ज़मीन व आसमान से बरकतें नाजिल कर देते हैं। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने तो झुटला दिया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने इनके करतूतों के सबब इनकी पकड़ कर ली, इनको पकड़ लिया।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इस दारुल इम्तिहान के अंदर, दुनिया के अंदर, जिस तरह इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर हर इंसान को इम्तिहान में मुब्तला फरमाया है, इस इम्तिहान में बाज़ औक़ात इंसान दानिस्ता तौर पर जानते बूझते हुए और बाज़ औक़ात ना दानिस्ता तौर पर अपनी लाइल्मी या जहालत की बुनियाद पर या फिर लापरवाही और गफलत की बुनियाद पर इंसान इनफिरादी या इज्तिमाई मगलूबियत का शिकार हो जाता है। जब ये मगलूबियत का शिकार होता है तो उसके बाद उसी दिन से न सिर्फ ये कि इनफिरादी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी भी बिगाड़ का शिकार होना शुरू हो जाती है। कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू अल्लाह की तौफीक से गुज़श्ता और उससे पैवस्ता जुमे के अंदर मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह करीम ने हर फर्द को अपनी जगह पे अहमियत दी है, लेकिन जब मुआशरे का इज्तिमाई मफाद, मुआशरे की इज्तिमाई इस्लाह की बात हो तो हमेशा इस्लाम ने इज्तिमा और मुआशरे को फर्द पर फौकियत दी है। अफराद कुर्बान किए हैं, मुआशरे के इज्तिमाई मफाद को कुर्बान नहीं किया, ताकि मिन हैसिल मजमू ना तो वो मकसदियत की वहदत जो बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए है इंसानों को, या ना तो उसके ऊपर कोई हर्फ आए और ना ही इंसानों को नेकी के रास्ते पर चलने के लिए कोई माहौल रुकावट की सूरत में सामने आए। इसलिए अल्लाह करीम ने फर्द और मुआशरे के हुकूक के अंदर ऐसा शानदार तवाज़ुन हमें अता फरमाया है कि जहां कहीं टकराव आता है, अगर मकसद की वहदत हो तो टकराव आता ही नहीं, लेकिन जहां कहीं टकराव आता है तो वहां फर्द की अहमियत नहीं है, इदारे की अहमियत है, इज्तिमा की अहमियत है। यह तरजीह जब उलट जाती है कौमों के अंदर, अफराद ज्यादा अहम हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर इदारे और मुआशरा कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब एक फर्द के गिर्द सारे मुआशरे को, उनकी तरजीहात को घूमना पड़ता है और एक फर्द की वजह से तरजीहात ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो कोई मुआशरा बिगाड़ से बच नहीं सकता। उसकी वजह है कि इंसान है ना, इंसान, कोई इंसान मुकम्मल हो सकता ही नहीं। इस धरती पे कामिल इंसान वो सिर्फ एक हस्ती आई है और वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सारे उम्मती, सारे खताकार, हर एक में गुनाह है, हर एक के अंदर कोताही है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर एक गुनाहगार है, खताकार। और जब उसके ऊपर मुआशरे का इन्हिसार होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हमने एक खताकार की, खताकार सोच पर, एक खताकार हस्ती की, एक खताकार शख्सियत की, खताकार सोच के ऊपर पूरे मुआशरे के नुकसान और नफा की बुनियाद रख दी, अगर हमने किसी एक फर्द को बुनियाद बना ली। लिहाजा खत्म नबूवत का माना भी यही है। खत्म नबूवत का माना क्या है? खत्म नबूवत का माना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई ऐसा फर्द वाहिद नहीं हो सकता जिसका कहा हुआ कानून हो, जिसको मुआशरे के बाकी बातों के ऊपर, बाकी मामलात के ऊपर तरजीह दी जाए, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया कायनात में ऐसा कोई।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बावजूद इस बात के कि बशर थे, बावजूद इस बात के कि वो इंसान थे, बावजूद इस बात से कि वो मखलूक थे, लेकिन अल्लाह ने उनको बनाया ऐसा था कि उन्होंने अपनी मर्जियां, अपनी हाजतें, अपनी ख्वाहिशें, अपना बोलना, अपना उठना बैठना, जीना मरना सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बोलते ही नहीं, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, उधर से हुक्म आता है तो बोलते। लिहाजा अल्लाह करीम ने यह अथॉरिटी दे दी। अब उसके बाद क़यामत तक चूंकि ऐसा कोई है नहीं जिसके अंदर उसकी अपनी गलाजतें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जाहिरी और बातनी मुफादात की आरजुएं और तमन्नाएं वो शामिल ना हो, चूंकि कोई ऐसा है नहीं, लिहाजा कोई शख्स वो सोल लीडरशिप नहीं दे सकता। किसी के पास वाहिद क़यादत होने का इख्तियार ही नहीं। और अगर कोई शख्स समझता है ना कि फलां की बात मान लेने में कामयाबी है, फलां की बात मान लेने में कामयाबी है, इससे बड़ी गुमराही और कोई। गुमराही की इब्तिदा वहां होती है जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार बनाए के बगैर किसी और को मेयार बनाते हैं, वहां से गुमराही का आगाज होता है। सारा मुआशरा अहम है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जहां पे आ गई, वहां पे वीटो पावर है। बिगाड़ ग्राउंड रियलिटीज से ठीक नहीं होता। इस्लाह है ना, इस्लाह का काम कहां होता है? इस्लाह का काम कैसे होता है? इस्लाह का काम तब होता है जब आपको नक्स का इदराक हो। बात समझिएगा, चाहे इनफिरादी इस्लाह की बात हो, चाहे इज्तिमाई इस्लाह की बात हो। मैं आप हम सब इस्लाह करना चाहते हैं तो पहले नक्स की निशानदेही तो करें, उसको फाइंड आउट तो करें कि नक्स है क्या, कहां है। और मेरे अंदर नक्स हो तो मुझे तो नजर ही नहीं आता। मुझे दूसरों के नक्स नजर आते हैं, मुझे अपना नक्स नहीं नजर आता। इस दुनिया में कभी कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा इल्ला माशा अल्लाह जो कहे कि मेरे अंदर नकाइस हैं। वो ये बताएगा कि फलां के अंदर नुक्स है, फलां मसला है, फलां मसला है, उसने खराबी कर दी, उस वजह से ये हो गया। बच्चे कभी क्लास में लेट आते हैं ना, तो उनसे पूछे क्यों लेट हो गए? कभी नहीं उन्होंने कहना कि मैं लेट हो गया। कभी कहेंगे बस लेट हो गई, कभी कहेंगे भाई ने लेट कर दिया, कभी कहेंगे जनाब मैं किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई उन्होंने पहले से तैयार करके रखा होता है, जी इस वजह से हुआ। ये हमारी इज्तिमाई सोच है। गोया मैं तो ठीक हूं, बस अगर ठीक होती तो मैं पहुंच जाता, भाई अगर गलती ना करता तो मैं पहुंच जाता। लिहाजा आप गलतियां जिसके ऊपर आप फिक्स करते हैं वो पूरे मुआशरे के अंदर इर्द गिर्द फैले हुए हैं, सारे गलत हैं, सही हैं तो बस मैं हूं। ये है हमारी सोच, मैं सही हूं बाकी सारा मुआशरा गलत है। हालांकि मामला बिल्कुल इससे उलट है, मैं गलत हूं बाकी सारा मुआशरा ठीक है। मुआशरे को अहमियत है, मुआशरे के इज्तिमाई शऊर की भी अहमियत है। मुआशरे का इज्तिमाई शऊर उसको उस वक्त तक अहमियत है, उस हद तक अहमियत है जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अल्लाह करीम जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, अगर उनकी बात की मुखालफत ना हो तो पूरे मुआशरे का इज्तिमाई शऊर काबिल कदर है। लेकिन जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो उसके बाद इज्तिमाई शऊर की कोई हैसियत नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दानाए राज़े नबूवत, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी समझा, आपकी बात को भी समझा, आपकी रिसालत को भी समझा, आपकी नबूवत को भी समझा और आपके मिशन को भी समझा। अल्लाह अकबर। सारा इज्तिमाई शऊर एक तरफ था ना, सारा इज्तिमाई शऊर एक तरफ था कि उसामा का लश्कर ना भेजिए, हालात ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर। मालूम है ना, बड़ा मारूफ वाक़या
कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जब खिलाफत संभाली है तो हालात खराब हो गए थे, हर तरफ शोरशें उठ रही थी। जो मुर्ताद थे वो अलग थे, ज़कात का इनकार करने वाले अलग थे, और ये हालात की जो खराबी है ये इस कदर बढ़ती गई कि खतरा पैदा हो गया कि मदीने के ऊपर हमला हो जाएगा। अब मदीने के ऊपर हमला होने का खतरा हो, छोटी सी बस्ती, लोग आपस में प्लान कर रहे हो, मानेईन ज़कात मुर्तदीन के साथ मिलके, उधर से वो छोटा सा लश्कर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर वापस आ गए। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पहला हुक्म जारी किया कि ये लश्कर जाए, चलो भी कोई जितने भी सहाबा किराम उसमें शामिल थे सारे जाएं, कोई मदीने में न रहे। अब वहां पे इज्तिमाई शऊर उठा है सारे सहाबा, और शऊर किनका है? सहाबा किराम का। अल्लाह, लेकिन किसी भी इज्तिमाई शऊर की कोई हैसियत नहीं जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बिगाड़ सारे पैदा करते हैं, इस्लाह सारे नहीं कर सकते। इस्लाह करने की जो कुव्वत और ताकत है वो इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान के अंदर ताकत है कि सीधे रास्ते पर लेके जाता है। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दो चीजों से चिमटे रहोगे। और वो क्या है? किताबुल्लाहि व सुन्नती, वो अल्लाह की किताब है, मेरी सुन्नत। फिर इन हाज़ल कुरान सबबुन, ये रस्सी है कुरान, तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बियदीकुम, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। फतमस्सकू बिही, जुड़ जाओ इसके साथ, क्या होगा? लन तदिल्लू वलन तहलिकू बअदहु अबदा, इसके साथ जुड़ जाओगे तो उसके बाद गुमराही का खतरा भी खत्म और तबाही का खतरा भी खत्म। खतरात से और मुस्तकबल के खदशात से बचना है तो कोई तरीका और नहीं, इज्तिमाई शऊर नहीं बचा सकता, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बचा सकता, ये तालीमात बचा सकती। इन्होंने इंसानों की तहफ्फुज का इंतजाम किया। अब सारा इज्तिमाई शऊर कहता है कि हालात खराब है, मदीने के ऊपर हमला हो जाएगा, मदीने पे हमला हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? लिहाजा आप इस वक्त मसलहत का तकाजा ये है कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला का लश्कर ना भेजा जाए, या तो मनसूख कर दिया जाए या कम से कम मुअख्खर कर दिया जाए। ये हालात नहीं, उस वक्त हालात और थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस मौजूद थे, अब हालात वो नहीं। हम भी 21वीं सदी के हालात का ही रोना रोते हैं। अल्लाह अकबर। कभी कहते हैं कि जनाब अरब का माहौल और तरह का था, बर्र सगीर का माहौल और है। जो शख्स जिस मुल्क में बैठा होता है वो कहता है वहां के माहौल के और तकाजे हैं, जो अमेरिका में बैठा कहता है यहां के और तकाजे हैं, यूके के और तकाजे हैं। हर जगह पे हर बात उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फरमाता है व अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, तू जहां कहीं भी है, जिस मुल्क में भी रहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुग़राफियाई और ज़मानी दूरी और बोध जितना मर्जी है, वाक़िम वजहका फिद्दीन लिद्दीन हनीफा, दीन हनीफ उसकी तरफ अपना मुंह फेरो, उसके साथ कायम रहो, डट जाओ। कौन सा दीन? फितरतुल्लाह लती फतरन्नासा अलैहा, ये वो दीन फितरत है जो अल्लाह ने फितरत लोगों की बनाई है। ना 21वीं सदी में फितरत चेंज होती है, ना 14वीं सदी में फितरत चेंज होती है, ना कबल इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल कोई अरबों की फितरत और थी, और ना ही आइंदा 1 सदी बाद फितरत बदलेगी। फितरत बनाई है बनाने वाले ने, और वो फरमाता ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की खिलकत के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। तुम्हारा दिमाग अपना खराब हुआ है,
जिस अल्लाह ने किताब नाजिल की और कुरान क़यामत तक के लिए नाजिल की, जिस अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को, रिसालत को क़यामत तक के लिए नाफिज किया, वो सही है। हमारा दिमाग गलत है, हमें ग्राउंड रियलिटीज कुछ और नजर आती हैं। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लि खल्क़िल्लाह। तुम कहते हो कि आज के दौर के लोग और होते हैं, अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली नहीं हुई, अल्लाह ने वैसे ही पैदा किया। माहौल जैसा मर्जी हो, फितरत तो वही, इंसान तो इंसान। अल्लाह अकबर। लिहाजा कभी भी ये नहीं समझना कि अभी इज्तिमाई शऊर जो है वो ज्यादा पुख्ता हो गया है। बीबियां बहनें उठती हैं, वो कहती हैं जनाब हमें पर्दे का न कहो, हमें खूब मालूम है हया की हुदूद क्या होती हैं, बस बंदे को बाहया होना चाहिए, पर्दे की जरूरत नहीं है। हो सकता है भैया आजकल नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे ज्यादा बाहया पैदा हो गई हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनको तो जरूरत थी, कहा गया कि ओढ़नियां ओढ़ लो। उनसे जो मैंने नाम लिए, जो मैंने नाम नहीं लिए, उन पाकीज़ा हस्तियों से ज्यादा पाकीज़ा हस्तियां इस धरती पर कभी पैदा हो ही नहीं सकती। तो जब उन्होंने किया तो हमारे यहां हया के कोई नए तकाजे शुरू हो गए, हमारे यहां कोई दीन का नया शऊर पैदा हुआ है। पूरा इज्तिमाई शऊर जब बिगड़ता है, मुआशरा जब बिगड़ जाता है, अल्लाह अकबर, और फिर ऊपर से फतवे देने वाले उलमा पैदा हो जाते हैं। एक आम आदमी बिगड़ा हुआ हो ना, तो वो एक आम आदमी बिगड़ा है। जब कोई आलिम बिगड़ता है, जब कोई मौलवी बिगड़ता है, वो पूरे मुआशरे की बिगाड़ का बायस बनता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शागिर्द से पूछा था, तुम्हें मालूम है माज़ा यहदिमुल इस्लाम, इस्लाम कब ढह जाता है, इस्लाम के पल्ले कुछ नहीं रहता, कब इस्लाम की इमारत ढह जाती है। अल्लाह अकबर। तो उसने तो क्या बोलना था, फिर खुद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि सबसे पहली चीज जो इस्लाम को ढा देती है ना, वो ज़ल्लतुल आलिम, आलिम की लग़ज़िश, आलिम का फिसलना। इसलिए कि आम आदमी फिसलता है तो वो एक आदमी फिसलता है, जब आलिम फिसलता है तो पूरा मुआशरा फिसलता है, आलिम बिगड़ता है पूरा मुआशरा बिगड़ जाता है। इस बिगाड़ में फिर सारे सो कॉल्ड उलमा शामिल हो गए और ऐसे ऐसे हमें जदीद शऊर दिए कि अब तकाजे और हैं दीन के, नए तकाजे पैदा हुए, नए डायलॉग बयानिए इजाद किए जाने लगे, बयानिया लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या मजाक उड़ाया हमने दीन का। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इज्तिमाई शऊर देने वाले सहाबाए किराम थे। उसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा पता कौन था? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इसाबत राय का एक गवाही तो अल्लाह ने दी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे मसाइल में जिस राय का इजहार किया, अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। इस कदर साहिब राय थी। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने कहा है 3 मुकामात कुरान में ऐसे हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की राय पहले आई और कुरान बाद में उसके मुताबिक बन के नाज़िल हुआ। उसको कहते हैं मुवाफ़क़ात फारूकी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बातें जिसके साथ कुरान ने मुवाफ़क़त की है। और किसी ने कहा कि नहीं 7 बातें हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखते हैं,
21 मुकामात ऐसे हैं जहां उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की राय पहले आई और अल्लाह का कुरान बाद में नाज़िल। वो उमर, वो भी शामिल है इज्तिमाई शऊर वालों में। और सिद्दीक अकबर का उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इसका मतलब है लेवल तो था, लेकिन वलाकिल्ला नबी अबादी, किसी लंगड़े लूले की बात नहीं है, किसी काने अंधे की बात नहीं है, किसी मखबूतुल हवास की बात नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कद्र हस्ती जो खुसूसियात के एतबार से नबी बनने के काबिल है, वलाकिल्ला नबी अबादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, वो भी आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, एक खास मौके पे भेजा था, अब हालात नहीं है ना भेजे। और फिर जो मानेईन ज़कात थे उधर से वो, अब देखें ना, एकदम जब बिगाड़ पैदा होता है तो बिगाड़ अक्रॉस द बोर्ड होता है, बिगाड़ किसी एक तरफ नहीं होता। और मैंने अर्ज किया था कि अब हम जब आप ऑब्जर्व किया करें, और करते होंगे यकीनन, हम सारे इस मुआशरे का हिस्सा है, यूं लगता है जिस चीज को हम हाथ लगाते हैं वो मट्टी बन के हाथ में आ जाता, बची कोई नहीं चीज। आप ब्यूरोक्रेट्स में बैठ जाएं जो मुल्क का स्ट्रक्चर चलाते हैं, आप मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में बैठ जाएं जिनके हाथ में असल ताकत है, आप सियासतदानों के पास बैठ जाएं जो असल कानून बनाने के जिम्मेदार हैं, जो लेजिस्लेशन का की जिम्मेदारी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, आप जुडिशरी वालों के पास बैठ जाएं जिनके हाथ में सारे मुल्क का निजाम अदालत है, आप उनकी बातें सुने, पता चलेगा किसी के पल्ले कुछ भी नहीं। यह अलग बात है कि जिम्मेदारी किसकी है, कोई किसी को कहता है नहीं तू जिम्मेदार है, कोई कहता है तू जिम्मेदार है। मैंने अर्ज किया, इस्लाह के लिए नक्स का एहसास होगा तो इस्लाह होगी, जब मैं हुई ठीक तो इस्लाह कैसे होगी? पहले मेरा एहसास नक्स कि मेरे अंदर ये कमी है, जिस दिन ये एहसास आ गया उसी दिन इस्लाह का इम्कान पैदा हो। जब तक मैं ठीक हूं, मैं बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, मैं दाढ़ी मैंने रखी हुई है, लोगों को धोखा देने में मैं कामयाब हूं कि मैं नेक आदमी हूं, मैं बिल्कुल सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, तो मैं दिल में जब तक खुश होता रहूंगा कि मैं बड़ा ठीक चल रहा हूं, मेरे अंदर नक्स का एहसास नहीं होगा तो कभी भी इस्लाह का इम्कान ही कोई नहीं। इस्लाह का इम्कान के लिए पहली बात यह जरूरी है कि आदमी के अंदर ये एहसास पैदा हो कि मेरे अंदर फलां खामी भी है, फलां खामी भी है, फलां खामी भी है, मेरे अंदर तो खामी ही खामी है। दूसरों की खामियां हमें पता चलती हैं, अपनी नहीं पता चलती। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए, या खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब, अल्लाह के रसूल के खलीफे, तालिफ अन्नास वरफ़िक़ बिहिम, छोड़ें, सख्ती ना करें, नरमी करें। हालात सख्ती का तकाजा नहीं कर रहे, नरमी का तकाजा कर रहे। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले हुक्मरान हैं सिद्दीक अकबर। यूं कह लीजिए कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, चंद दिन या चंद हफ्ते हुए हैं। तालिफ अन्नास वरफ़िक़ बिहिम, लोगों के लिए नरमी कीजिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए, ये सख्ती का मौका नहीं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, और सख्तगीर कौन था? तबअन उमर फारूक सख्तगीर थे, तबअन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला धीमे मिजाज के आदमी थे। लेकिन वो फरमाते हैं कि उमर तो कैसा आदमी है, अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। तुझे क्या हो गया उमर, जब जाहिलियत का दौर था तो बड़ा सख्त हुआ करता था, व खव्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में आके तो इतना नर्म कैसे हो गया? अब तो इस्लाम के बारे में कंप्रोमाइज करेगा। और फिर साफ बता दिया कि तुमने कंप्रोमाइज करना करो,
मैं सिद्दीक अकबर, मैं कभी दीन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आयुन कासुद्दीन वन हयुन, क्या दीन कम किया जा रहा होगा, दीन में कमी की जा रही हो और अबू बकर जिंदा हो, यह मुमकिन ही नहीं। सादा सा जवाब कि टॉलरेंस, वो लोग कहते हैं जदीद इस्तिलाह है जीरो टॉलरेंस। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने यह जवाब दिया कि दीन के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, जीरो टॉलरेंस। क्या अयुन कसुद्दीन वन हयुन, ये नहीं हो सकता कि दीन के अंदर कमी की जा रही हो और सिद्दीक जिंदा हो और फिर भी हो रही हो, या सिद्दीक जिंदा रहेगा तो दीन में कमी नहीं होने देगा और फिर भी दीन में कमी होगी तो सिद्दीक इस पर मर मिटेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह करीम ने दीन का शऊर, अब सारा इज्तिमाई तौर पर उन्होंने कहा चलें ठीक है, ये नहीं करना तो कम से कम ये तो करें, उसामा का लश्कर तो ना भेजे। नहीं, वो भी भेजना है। क्यों भेजना है? कि उसके ऊपर नस्से सरीह मौजूद है, उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। मैं जो समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इज्तिमाई शऊर की हैसियत है, बड़ी अहमियत है। मुआशरे को इस्लाम अहमियत देता है, अफराद को कुर्बान करता है, लेकिन जो राय अल्लाह करीम ने, जो अथॉरिटी दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो किसी के पास नहीं। पूरा मुआशरा एक तरफ हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक तरफ हो, तो मुआशरे की बात नहीं मानी जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। लिहाजा इस खूबसूरत दीन में हमारी तारीख में फिर वो मकाम आया कि सारे सहाबा एक तरफ हैं और कहते हैं उसामा का लश्कर ना भेजें, और अकेले अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं ये तो जाए। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि इसके भेजने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया, इसलिए मेरे पास अथॉरिटी कोई नहीं। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, उसके बाद मेरे पास अथॉरिटी कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंदाजा कीजिए हमारे माशरे में पता क्या होता है? वो कहते हैं हदीस तो है, सही भी है, हदीस है, सही भी है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है। जगह जगह देख लीजिए, उलमा बयान करते हैं मीडिया के ऊपर पूरे धड़ल्ले के साथ, हदीस तो है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मसलक ये है, हम अपने मसलक पे चलें। तो फिर हदीस किस लिए है? कुरान किस लिए है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए तशरीफ लाए? अगर हमने ही मसलक बनाने थे, अगर हमने ही अपने मौक़िफ़ बनाने थे, तो मौक़िफ़ कहां से बनता है भाई? दीन का मौक़िफ़ बनाना हो तो कहां से बनता है? उसका सोर्स क्या है? अगर अल्लाह का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दीन का सोर्स नहीं है, तो वो दीन क्या है? यही तो फरमाया है कि दो चीजों के साथ चिमटे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो मतलब यह कि इनको छोड़ दोगे तो जरूर गुमराह हो जाओगे। इसका मफ़हूम मुखालिफ तो यही। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने साफ जवाब दिया कि हुक्म चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लिहाजा इस बैलेंस को समझ लीजिए, इस तवाज़ुन को समझ लीजिए। मुआशरे को अहमियत है फर्द के मुकाबले में, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं है। जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने यही फरमाया था कि नहीं, मदीने में इतना सन्नाटा हो जाए कि जंगल के दरिंदे आ जाएं, यानी जाहिर लश्कर भेजूंगा तो पीछे सन्नाटा हो जाएगा, वो जाएंगे, मदीना खाली हो जाएगा। मदीना खाली होगा तो अगर जंगल के दरिंदे आके मेरी टांगों को पड़ जाएं तो भी मैं उस लश्कर को नहीं रोक सकता जिसको भेजने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात खत्म। इस्लाह कैसे होती है? इस्लाह का रास्ता कौन सा है? फिर लोगों ने यह सोचा कि इनको समझाते हैं कि आपका मसला नहीं है, मसला खानदान नबूवत का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खानदान, आपके अज़वाज मुतहरात यहां मौजूद है मदीना में, अगर उनको कोई नुकसान पहुंच गया तो कितना बड़ा खतरा है। जाहिर है अगर मदीना पर हमला होता है तो वहां उम्महातुल मोमिनीन मौजूद हैं, अज़वाज मुतहरात मौजूद हैं, उनको कोई खतरा लाहक हो सकता है। तो लोगों ने फिर जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बताया। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने फिर आगे से
कसम उठाई, वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। ये कसम उठा के फरमाया कि तुम ये कहते हो कि मदीना खाली हो जाएगा, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मदीना इतना खाली हो जाए कि जंगल के दरिंदे और कुत्ते और भेड़िए मदीना में घुस आएं और वो आके अज़वाजे मुतहरात की टांगों को पड़ जाएं, अल्लाह अकबर, लौ जर्रतिल किलाबु बिअरजुलि अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जंगल के दरिंदे और कुत्ते वो अगर आके अज़वाजे मुतहरात की टांगों को पड़ जाएं, मा रदत्तु जैशन वज्जहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी मैं उस लश्कर को रोकने का हुक्म नहीं दे सकता जिसको भेजने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात खत्म, जो होता हो जाए। तो फिर कुछ हुआ? फिर आसमान दुनिया ने देखा कि लश्कर भी गया, मदीना भी महफूज रहा, सब कुछ ठीक रहा। क्यों? ये बरकत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने। लिहाजा इस्लाह करनी है, आज अपनी मट्टी को सोना बनाना है। हदीस में आता है कि एक हद, एक हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानूनी हुक्म एक लागू हो जाए किसी मुआशरे पर, किसी बस्ती में एक हुक्म लागू हो जाए, अमलन नाफिज हो जाए, फरमाया उससे इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि 40 दिन मुसलसल बारिश हो तो जितनी बरकत होती है वो एक हद, एक कानून जारी करने से उतनी बरकत हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो मतलब ये है कि हम इकोनॉमी का रोना रोते हैं, हम अपने मुआशरत का रोना रोते हैं, अपने बिगाड़ का रोना रोते हैं। जो अल्लाह ने इलाज अता फरमा दिया है, जो हमें इतना शानदार दीन अता फरमा रखा है, वो हम उसकी तरफ वापस नहीं आ रहे। ये मुआशरा, चाहे बात अफराद की हो और चाहे मुआशरा की हो, मगलूबियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम वापस उधर नहीं आए। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान में कह दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी तशरीह कर दी। कुरान में फरमाया, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मुसलमानों मगलूबियत का रोना रोते हो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो दुनिया में कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। तुम ना अपने मसाइल से मगलूब हो सकते हो, ना किसी दुश्मन से मगलूब हो सकते हो। वही यख्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह ही तुम्हें छोड़ जाए, फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही, तो उसके बाद फिर कौन मदद करेगा? फिर कोई नहीं आता मदद करने। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अहले ईमान का भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा तबायअतुम बिलईना, बड़ी मारूफ हदीस आप सब ने सुन रखी है, मैं अर्ज करता हूँ और बात मुकम्मल करता हूँ। इज़ा तबायअतुम बिलईना व अख़ज़तुम अदनाबल बक़र व रज़ीतुम बिज़्ज़रअ, जब तुम अपने अपने कारोबारों में गिरफ्तार हो जाओ, अपने अपने मामलात, मेरा झाड़ अच्छा हुआ, मेरी खेती बाड़ी ठीक है, मेरा कारोबार सही है, हर बंदा अपने अपने मामले में इन्वॉल्व है। व तरक्तुमुल जिहाद, और जो दीन के लिए स्ट्रगल थी, जो दीन के लिए सारी जिंदगी मेहनत करनी थी, वो छोड़ दी। जो अपने नफ्स से, अल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद से लेकर मैदान कारजार में मुकातले तक, ये सारी स्ट्रगल तुम्हें छोड़ दी, दीन तो खत्म हो गया। फरमाया जब ये हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि दुल्लन, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दे, ला यंज़िउहु, और फिर वो इसको, इस जिल्लत और रुसवाई को कभी वापस नहीं करेगा, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस नहीं आओ। इस्लाह अगर करनी है तो इज्तिमाई शऊर इस्लाह का रास्ता नहीं खोल सकता, इस्लाह का रास्ता अल्लाह के कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से खोले। आज भी अगर हम ये तय कर लें कि हमने उस रहनुमाई में जिंदगी गुजारनी है, तो ये शुक्र है, दीन ऐसा है कि इसमें हर मरहले पर नया आगाज किया जा सकता है। और वो अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। आपने आज शुरू किया, आज शुरू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पहले अगर जितना मर्जी आपने नुकसान उठाए हों,
जितनी मर्जी गलतियां की हों आज शुरू करें। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला आए थे, मुसलमान होने लगे, हाथ आगे बढ़ाया बैत करने, फिर पीछे। अल्लाह के रसूल मेरी तो स्याहकारियों में जिंदगी गुजरी है, मेरा पहले उसके बारे में बताएं, मेरा क्या बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता है तो उसके माजी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल हिजरतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और जो हिजरत करता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उससे माकबल के भी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हिजरत का माना सिर्फ वतन छोड़ना नहीं होता, हिजरत का माना अल मुहाजिरु मन हाजर मा नहल्लाहु अन्हु, असल मुहाजिर वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे। तो हम आज से मुहाजिर बन जाएं तो माजी के सारे मामलात इंशाअल्लाह वो वैसे ही साफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।